परमात्मा एक है, परमात्मा सत्य है। लोग सत्संग करने चाहते हैं। सत्संग माना सत्य का संग। तो लोग सत्संग तो कर लेते हैं, लेकिन जिसका संग वो कर रहे हैं वो उस सत्य को नहीं जानते, वो उस सच से बहुत दूर है। तो इसलिए पता ही नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है। लोग कहीं भी जा रहे हैं, लेकिन सच किसी को पता ही नहीं है। सच को जानने की कोशिश ही नहीं कर रहे लोग। तो जितनी देर सत्संग में रहे तो वो ठीक है, उनका मूड भी अच्छा है, लेकिन सत्संग से वापस आए तो अपने उसी रूप में वापस आ गए। वही अशांति, वही गुस्सा, वही नफरत, वही अंदर के सारे नेगेटिव इमोशंस। लेकिन सत्संग में सत्य को जाना होता कि सत्य क्या है, ये सत्य कौन है और मैं किसके साथ संग कर रहा हूँ, कर रही हूँ। जब वो समझ आ जाएगा ना तो सत्संग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सत्य जानने के बाद वो सत्य के साथ ही आप जियोगे और वो सत्य हमेशा ही आपके साथ रहेगा फिर। और सच तो सिर्फ एक ही है, परमात्मा, भगवान। भगवान कौन है और कैसे दिखते हैं, आज इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करेंगे। भगवान को हम ईश्वर, परमात्मा, गॉड, सुप्रीम डिवाइन पावर, ऐसे कई नामों से बुलाते हैं। भगवान जैसे भी दिखते होंगे, लेकिन हमारी तरह नहीं दिखते होंगे। मतलब मेरा, आपका, हम सबका एक बॉडी होता है, एक शरीर है जिसमें मैं आत्मा, मैं शक्ति रहती हूँ। भगवान, परमात्मा एक डिवाइन एनर्जी है, एक प्योर एनर्जी है जो एक्चुअल में इनकॉर्पोरियल है, यानी अशरीरी है। वो निराकार हैं, उनका कोई शरीर नहीं है। वो एक ज्योति बिंदु की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, यानी एक पॉइंट ऑफ लाइट की फॉर्म में। जैसे मैं भी एक आत्मा और वो भी एक आत्मा, लेकिन मैं सिर्फ एक आत्मा हूँ और वो परमात्मा। परम मीन सबसे ऊंचा, सुप्रीम, हाईएस्ट पावर, सुप्रीम सोल। उस परमात्मा का ओरिजिनल स्वरूप एक ज्योति बिंदु है, एक पॉइंट ऑफ लाइट है, प्रकाश है। एक ज्योति बिंदु के रूप में ही वो परमात्मा एग्जिस्ट करते हैं। हम इस शरीर के साथ अटैच हो जाते हैं, लेकिन वो परमात्मा लिबरेटेड है, वो फ्री है, वो किसी बंधन में नहीं बंधा हुआ, क्योंकि वो सुप्रीम है। हम सब जन्म मरण में फंसे रहते हैं, लेकिन वो भगवान इन सबसे परे है। उसका ना कोई जन्म होता है, ना कोई मृत्यु। अगर हम भगवान कह रहे हैं श्री कृष्ण को, राधा को, अगर हम भगवान कह रहे हैं श्री राम को, सीता को, अगर हम भगवान कह रहे हैं शंकर को, पार्वती को, तो 100% गलत है। ये सब देवी देवता हैं, पूजनीय हैं, हम इन सब की रिस्पेक्ट करते हैं, तभी इनके आगे श्री लगाते हैं, क्योंकि हम इनकी पूजा करते हैं। ये हमें भगवान समान लगते हैं, लेकिन भगवान नहीं है, क्योंकि भगवान तो हमेशा से एक ही है, शिव, सदा शिव। शिव मतलब बिंदु, इसलिए वो शिव हमेशा ज्योति बिंदु की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। युगों से ही इब्राहिम, क्राइस्ट, गुरु नानक देव, शंकराचार्य और पता नहीं कितने महान लोग आए, जिन्होंने बहुत बार लोगों को भगवान से जोड़ने की कोशिश भी की। ये सब खास लोग थे, स्पेशल सोल्स थी, और इन सब का एक ही मैसेज था। वो क्या कि भगवान एक है, पॉइंट ऑफ लाइट है, गॉड इज वन, गॉड इज लाइट। इनकी टीचिंग्स लोगों ने फॉलो नहीं की, लेकिन इनको ही भगवान मानना शुरू कर दिया, और फिर वहीं से इतने धर्म बने, इतनी लैंग्वेजेस बनी, तब से बढ़ते बढ़ते आज आप देख ही रहे हो। और आज इतने धर्म बन चुके हैं कि धर्म के नाम पे लोग एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, और हर धर्म वाले लोगों को लगता है कि यही एक भगवान है। आज लोग भगवान का ओरिजिनल स्वरूप भूल गए हैं। आज लोग भगवान का इंट्रोडक्शन भूल चुके हैं कि परमात्मा है कौन। यस, हम सब भूल चुके हैं कि भगवान है कौन। पत्थर से लेकर जानवरों से लेकर सब में भगवान ढूंढ रहे हैं हम, बिना किसी लॉजिक के, अंडरस्टैंडिंग के। भगवान को हम परमात्मा बोलते हैं। परमात्मा तो एक ही होगा, एक ही सुप्रीम डिवाइन पावर होगी ना। हमें लगता है कण कण में भगवान है। कण कण में भगवान होते तो दुनिया में इतने गलत काम थोड़ी ना होते। भगवान कण कण में होते, हर चीज में होते, तो क्या कुछ भी गलत होने देते? सब अच्छा ही होता। भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, हम तो ये भी कहते हैं। तो क्या भगवान एक एक पत्ते को बैठ के ये ऑर्डर देंगे कि तुम्हें हिलना है, तुम्हें हिलना है? ऐसा नहीं है।
हमने भगवान के बारे में सुन लिया और वैसे ही अपनी धारणा बना ली और वैसे ही सोचते चले गए, लेकिन भगवान के ओरिजिनल स्वरूप को कभी नहीं समझा। इसलिए हर पत्थर में, हर मूर्ति में, हर जानवर में हम भगवान समझते हैं, भगवान ही है। हम सोचते हैं भगवान सर्वव्यापी है, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, जबकि ऐसा नहीं है। इसलिए हम शुरू से वहम में ही जी रहे हैं कि भगवान हर जगह है, भगवान हर जगह है, भगवान कण कण में है। ये नहीं है और ये पॉसिबल भी नहीं है। वैसे भी ये तो कलयुग है आज, और इस टाइम पे वैसे ही भक्ति इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, श्रद्धा, पूजा अर्चना इतनी ज़्यादा दिनों दिन बढ़ती जा रही है। हर कोई ढूंढ रहा है भगवान को, लेकिन उसके ओरिजिनल स्वरूप को महसूस करना ज़रूरी है। और जिस सुख के लिए, शांति के लिए, प्रेम के लिए, आनंद के लिए हम कोई भी सत्संग में जाते हैं, वो परमात्मा तो है ही सुख का, शांति का, प्रेम का, आनंद का सागर। बस उसको महसूस करने की ज़रूरत है।